वो विधायक जी पे भी लगाए गए हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? विधायक विधायक के ऊपर क्या आरोप लगाया? विधायक जी ने आज एक स्टेटमेंट दिया है। विधायक जी ने आज एक स्टेटमेंट दी है। जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है वो तो हमारे पिछले चुनाव में भी हमारे साथ थे। उन्होंने उनकी पोल आज अपने आप ही खोली है। देखो मेरे तो वो बड़े आदरणीय हैं, मेरे बड़े हैं वो, इसलिए मैं उनके खिलाफ कोई भी ऐसा शब्द या कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा जो मेरे व्यक्तित्व के खिलाफ है। तो मनोज जी 2018 में जब चुनाव आप भी इन भ्रष्टाचारियों के हिस्से में रह के सीनियर डिप्टी मेयर का पद जो है आपने भी लिया था निगम में? बिल्कुल लिया था, लेकिन उस समय जो बागडोर थी वो मैक्सिमम जितने भी कार्य करवाए गए उस समय एमसीओ के माध्यम से वो मैडम बने थे, इसलिए वो भ्रष्टाचार उस समय उस लेवल पे उस स्तर पे नहीं कर पाई, क्योंकि हमारी एक सोच थी कि हमने करनाल को विकसित बनाना है। आप खुद बता दो, आज से 5 साल पहले करनाल हमारा स्वच्छता में दूसरे या तीसरे नंबर पे आया था और आज 115वें नंबर पे है। पिछले 5 साल के अंदर लगातार उसका स्तर गिरा है। अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो आप बताओ। तो आपने भी इस भ्रष्टाचारी पार्टी का आप भी हिस्सा बन गए थे, आपने भी ज्वाइन ये आप कह रहे भ्रष्टाचारी पार्टी है, निगम है, उसका हिस्सा भी आप बने, आपने भी भ्रष्टाचार निगम में मैं कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार जो निगम के कुर्सी के ऊपर बैठे थे, मैंने भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगाया है। ठीक है ना मनोज जी, अगर बात करें तो जैसे आप पार्टी को भ्रष्टाचार पार्टी कह रहे हैं बीजेपी को, तो ऐसे ही सरदार त्रिलोचन सिंह भी बीजेपी पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी कहते रहे हैं और आज वह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। क्या कारण मानते हैं? देखिए, अब ये तो देखो आप उनसे ही पूछे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। मैंने आपको बताया कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। चुनाव की कुछ आप भी बताओ। देखिए, आज के बाद जो चुनाव है वो हमारा पार्टी शीर्ष नेतृत्व के साथ करनाल की जनता लड़ने जा रही है। बिल्कुल, उन्होंने बड़े नेताओं ने हमें बोल दिया है, जिस भी नेता की आपको प्रचार की जरूरत है, जिस नेता ने आपको प्रचार के लिए आपको आवश्यकता है, आप उनको बुलाएं, निश्चित तौर पे वहाँ। उनका कहना है कि उनको मान सम्मान नहीं मिला, उनको तो कोई पद चाहिए ही नहीं था, आप उन तक पहुंचे ही नहीं, इसलिए गए वो पार्टी छोड़। लगभग मेरे वो नीटू भाई बहुत ही आदरणीय हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो काफ़ी साल वो पार्टी में रहे हैं, तो मुझे आज 25-30 साल बाद उनको अगर मान सम्मान नहीं मिला तो ये तो वही बता सकते हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया कि मेरे को टिकट मिलने के बाद मेरे से संपर्क ही नहीं किया गया, ना हमें विश्वास में लिया गया इस चीज़ के लिए। टिकट मिलने में कितने दिन हुए हैं पता नहीं, तो देखो आप बताओ। और जितने भी अब जो चुनाव लड़ रहा होता है, जिसके पास टिकट आती है, आप खुद बता दो, उसके पास तो 2 दिन तो बधाइयों के फ़ोन आते रहते हैं और मेरा 1 मिनट के लिए भी फ़ोन खाली नहीं हुआ। और जब अब ये मेरे इतने वरिष्ठ हमारी पार्टी के पूर्व विधायक भी बैठे हैं, मंत्रीगण भी बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी भी बैठे हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे हैं, ये इन्होंने अपना चुनाव समझा है, तो ये अपने आप आए हैं। ठीक है, आप इनसे पूछिए। मनोज जी, ऐसा क्या हुआ, अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर रही थी, पार्षद की भी 20 की 20 सीटों का दावा किया जा रहा था, मेयर पद का दावा गया, ऐसे क्या कारण जो रहे थे अचानक जो है? इसका जवाब मैं दे दूं। आज विधायक जगमोहन जी ने, आनंद जी ने स्वयं इस बात का बता दिया, ये अचानक नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा है कि आज जो ये पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर रही है, आप उनका देखिए, मैंने स्वयं आज देखा उनका इंटरव्यू। उन्होंने कहा जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है, इन्होंने सब ने, ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की, जिन्होंने
मेरे चुनाव में मेरी मदद की है, तो ये अचानक नहीं हुआ। तो मैम आपके ऊपर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, एक पोस्ट उन्होंने अपने समय में डाली थी कि मेरे पीठ में चूरा गोपाल, क्या मेरे को 2 चुनाव लड़ाया, सुमीता सिंह ने मेरे को दोनों चुनाव हरवाए हैं। उनको टिकट मैंने ही दिलवाई थी, आप उनसे पूछिएगा। और मैं ये जो ऐसे झूठे आरोप है, मैं इनका जवाब नहीं दे रही। उन्होंने कहा पहले मैंने मैंने नाम नहीं लिया, आज मैं खुद का नाम ले रहा हूं। में जब अब वो पार्टी नीलम सिंह बदल ने गई। चुनाव लड़ा था तब आप पार्टी छोड़कर चले गए। आज उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र किया। आप 2024 में 19 में मैं पार्टी छोड़ के चला गया था। मतलब उनका साथ नहीं दिया था, आप चले गए थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो मैं उस समय कोई कांग्रेस पार्टी में तो नहीं था, मैं तो इंडिपेंडेंट था। जन समर्थन की बात की है उन्होंने, जन समर्थन आपको भाजपा के खिलाफ मिला था, लेकिन आप उसी भाजपा कांग्रेस ने समर्थन दिया है। तो उन्होंने कहा। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी में या बीजेपी पार्टी जितने भी विधायक हैं उसमें 70% दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। आप मेरे को उसका जवाब दें। जितने भी विधायक हैं 70% दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। जितने भी एमपी हैं उनका एक एमपी बता दो, 5 एमपीओं में से एक आध को छोड़ के कौन सा उनकी पार्टी क्या है। जितने भी पार्टी के अंदर 2014 में सत्ता में आई बीजेपी, उस समय उनके कार्यकर्ता थे। 2019 के अंदर दोबारा पार्टी आई, वो कार्यकर्ता तो पीछे चले गए, वो तो पार्टी छोड़ के चले गए। उसके बाद नए कार्यकर्ता आ गए दूसरी पार्टियों से, फिर उसके बाद वो भी इग्नोर हो गए। उसके बाद 24 में अब नए आ गए। तो ये तो पार्टी में, मैंने तो उस समय मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं था। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने मुझे समर्थन जरूर दिया था। और आज बीजेपी पार्टी क्यों छोड़ी ये आपको भली भांति पता है। मेरे ऊपर किस तरह से क्या क्या कार्रवाइयाँ, किस प्रकार से झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए, ये पूरे करनाल के अंदर पता है। और उस दौरान हमारा उन्होंने कितना नुकसान किया ये आप सब भली भांति जानते हैं। कांग्रेसी नेताओं के जाने के बाद आज पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है। क्या आगे चुनावी प्रचार में भी ये सभी जो है पूरी कांग्रेस साथ में? मनोज जी, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि पार्टियों में भ्रष्टाचार है, निगम की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारें होती हैं वो घोटालों से के बगैर नहीं चलती। ये असंध के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा था। नहीं, आप कुछ कसर रहेगी घोटालों की। मैंने ये कभी नहीं कहा कि घोटालों के बगैर नहीं चलती, लेकिन जितने भ्रष्टाचार के बीजेपी के मुद्दे मैंने उठाए हैं उनके बारे में कभी आपने बात की? मैंने कभी नहीं कहा। आज के मामले को कैसे देखते हैं, जिस तरह से तोड़फोड़ हुई? आज का तो कोई मामला ही नहीं। आज अगर समुद्र में से कोई चिड़िया चोंच भर के ले जाएगी, चिड़िया प्यासी है, उसको तकलीफ है, उसकी जान बच गई। बीजेपी रोकी हुई है जो कागज के लोगों को तोड़ रही है। बीजेपी अपनी कमजोरी को शो कर रही है। अगर बीजेपी स्ट्रॉन्ग पार्टी होती तो ऐसा काम क्यों करती? और ये तो इसकी नींव जो है वो तो पहले रखी हुई थी, इसलिए कोई ज़्यादा मतलब तकलीफ की बात नहीं आई। ये आपके लिए टीआरपी का मुद्दा हो सकता है, यानी कि यह कांग्रेस के लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस मजबूत है, मजबूत रहेगी। कांग्रेस की वजह से ही बीजेपी है जो इस तरह के कांग्रेसी हैं। अगर वो बीजेपी में नहीं जाते तो आज बीजेपी का। लेकिन कांग्रेस की मैं तो एक बात बताता हूँ, ज़्यादा लंबी मैं नहीं देखता। इतने कांग्रेसी यहाँ बैठे हैं ना, इनमें से कोई शोक राणा त्रिलोचन सिंह नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता। करनाल की जनता से झोली पसार के ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके के ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मैं भाई आपके बलबूते पे चुनाव लड़ रहा हूँ और आपने ये जोड़ी भरनी है करनाल की डेवलपमेंट के लिए, आपके शहर की डेवलपमेंट के लिए। मैं आपके माध्यम से जनता से यही अपील
बेटा करनाल का क्या कुछ कहेंगे सर इस पर? ये जो स्लोगन है ना, स्लोगन तो आपका अपना मनोज भी है, स्लोगन छोरा कमाल का बेटा करनाल का भी है, और स्लोगन धन बल वर्सेस जनबल, भ्रष्टाचार वर्सेस ईमानदारी। मैंने 5 साल के अंदर काम किया है, तो ये एक आदमी मेरे ऊपर आरोप लगा दे कि किसी के चाय का कप का भी मैं अगर रवादार हूं तो मैं आज ही राजनीति छोड़ दूं। मनोज तो ये एक आदमी 2024 में किए जाएंगे फोटोज में जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है, वो तो नेचुरली बात है। 2024 का जब चुनाव था, इसी कार्यालय में कार्यकर्ता नए पार्टियों से आ रहे थे और लगातार भीड़ लगी हुई थी, अब वो छोड़कर चले गए हैं। ये तो सभी का मन है कि कोई भी कहीं पर भी जाए। नहीं तो हमने कोई इतराज थोड़ी किया, हमने तो ये कहा है कि डेमोक्रेसी की हत्या जिस तरीके से बयान आए, मतलब आप ये देखिए कि जितने भी जिस तरह से उन्होंने काम किया, आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दो अगर वो ठीक है तो कोई बात नहीं। मनोज जी, जगमोहन आनंद ने कहा है कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो ये जगह बदलनी होगी, जो भी कार्यालय यहाँ बनता है वो चुनाव हार जाता है। कोई बात नहीं, आपको 12 तारीख को पता लग जाएगा। बाबूजी ऐसे तो सुनो योगी जी, ऐसे तो यूपी के अंदर जितने भी मंत्री हैं ना, वो कहते हैं नोएडा जाओगे तो चुनाव हार जाओगे। योगी जी नोएडा नहीं गए, यहीं से चुनाव जीतेंगे। आशीर्वाद